हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। आज है 7 फरवरी 2022। 7 फरवरी 2022 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप हमारी वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। आप हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकती हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराई गई हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लता मंगेशकर का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया था 2001 में। ऑप्शन ए। प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का 6 फरवरी को निधन हो गया। उन्होंने 1000 से अधिक हिंदी फिल्मों में गाने गाए और 36 से अधिक भारतीय भाषाओं में गाने गाए हैं। 2001 में द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में नामित गायिका को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्हें पद्म विभूषण और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इसी के साथ अभी हाल ही में कुछ और श्रद्धांजलि भी हैं, जैसे कि इतालवी अभिनेत्री हैं मोनिका विट्टी, इनका भी फरवरी में निधन हो गया। 1964 के टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हॉकी टीम के कप्तान चरणजीत सिंह का भी जनवरी में निधन हो गया। मराठी लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता अनिल अवाचड़ का भी जनवरी में निधन हो गया। इसी के साथ जो पूर्व भारतीय फुटबॉलर सुभाष भौमिक, इनका भी जनवरी में निधन हो गया। और प्रसिद्ध धार्मिक वक्ता और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित इब्राहिम सुतार, जिन्होंने कन्नड़ कबीर की पहचान अर्जित की, इनका फरवरी में निधन हो गया। तो ये कुछ श्रद्धांजलि और थी जिनका भी हाल ही में निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में फीयरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि फीयरलेस गवर्नेंस पुस्तक जो लिखी वो लिखी किरण बेदी ने। ऑप्शन बी। पुडुचेरी की 24वीं उपराज्यपाल के रूप में लगभग 5 वर्ष की सेवा की जमीनी वास्तविकताओं के आधार पर किरण बेदी ने फीयरलेस गवर्नेंस पुस्तक में शासन की अपनी यात्रा को लिखा है। इसे इंदिरा नुई पेप्सिको की पूर्व अध्यक्ष और CEO और प्रोफेसर देवाशीष चटर्जी, जो कि निर्देशक और IIM के निर्देशक हैं IIM कोझिकोड में, कोझिकोड आपका केरल में है, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसे डायमंड बुक्स में ने प्रकाशित किया है। इसका जो प्रकाशन है वो है डायमंड बुक्स को लिखा कितने? किरण बेदी ने। और लॉन्च किसके द्वारा किया गया? इंदिरा नुई और देवाशीष चटर्जी। इंदिरा नुई पेप्सिको की पूर्व अध्यक्ष और CEO हैं और देवाशीष चटर्जी IIM कोझिकोड के निर्देशक हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर पेश किया? पेटीएम मनी ने। ऑप्शन सी। पेटीएम मनी ने भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर पेश किया। कंपनी ने पॉप्स लॉन्च किया है, जिसके साथ उपयोगकर्ताओं अपने स्टॉक से संबंधित विशिष्ट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो के बारे में विश्लेषण, बाजार समाचार और महत्वपूर्ण बाजार गतिविधियों को एक आसान उपभोग प्रारूप में सभी एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकते हैं। पेटीएम मनी ने स्टॉक अनुसंधान की पेशकश करने के लिए इन्वेस्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन 2021 में राजस्व के मामले में इंटेल को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का अग्रणी चिप मेकर बन गया? तो ये कौन बना? यह बना सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑप्शन डी। दक्षिण कोरिया की सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स US चिप मेकर इंटेल को पीछे छोड़ते हुए 2021 में राजस्व के मामले में दुनिया की अग्रणी चिप मेकर बन गई। रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च द्वारा जारी एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ। SK हाइनिक्स और माइक्रोन ने तीसरा और चौथा स्थान प्राप्त किया। इसके बाद IC डिजाइन विक्रेता, जिनमें क्वालकॉम और NVIDIA शामिल है, इनका स्थान है। यानी कि पहले नंबर पर आपकी सैमसंग, दूसरे नंबर पर इंटेल, फिर SK हाइनिक्स, इसके बाद माइक्रोन, फिर क्वालकॉम, इसके बाद NVIDIA, इसके बाद ब्रॉडकॉम, इसके बाद टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, इसके बाद मीडियाटेक, इसके बाद आपका AMD और इसके बाद आता है आपका एप्पल। ये शीर्ष 11 रैंकिंग है।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? यानी कि पहली महिला राष्ट्रपति सियोमारा कास्त्रो बनी होंडुरास की। ऑप्शन ए। सियोमारा कास्त्रो ने जनवरी 2022 में होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। न्यायाधीश कार्ला रोमेरो के समक्ष शपथ ली गई। उनका आगमन दक्षिणपंथी नेशनल पार्टी के 12 साल के शासन के अंत का प्रतीक है। वे जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज की जगह लेंगी। होंडुरास एक मध्य अमेरिकी देश है जिसकी राजधानी टेगुसिगाल्पा है और इसकी मुद्रा होंडुरन लेम्पिरा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आंध्र प्रदेश में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किस शहर में गांधी मंदिरम और स्मृति वनम का निर्माण किया? तो यह निर्माण श्रीकाकुलम में हुआ। ऑप्शन बी। आंध्र प्रदेश में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने श्रीकाकुलम में गांधी मंदिरम और स्मृति वनम का निर्माण किया। इसका उद्देश्य स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रीय नेताओं के बलिदानों को याद कर युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जगाना है। श्रीकाकुलम शहर में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर स्मृति वनम के साथ महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। श्रीकाकुलम, जिसे चीकाकोल भी कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में उत्तर पूर्वी जिला मंदिर पर्यटन के लिए जाना जाता है। अब आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में ये निर्माण किया गया। तो आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। यह है आपका आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी अमरावती। वहाँ के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। 13 जिले थे अभी तक, लेकिन अब ये 13 और नए हो गए हैं। तो अब यहाँ कितने हो जाएंगे आपके? 13 और 13 26 जिले। कुल लोकसभा सीटें हैं आपकी 25 और राज्यसभा सीटें हैं 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया? यह इस्तीफा उर्जित पटेल ने दिया। ऑप्शन सी। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी नियुक्ति 5 साल की अवधि के लिए थी, जो 2026 में समाप्त हो जाती। उन्होंने हाल ही में बीजिंग स्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में दक्षिण एशिया में निवेश संचालन के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इसी के साथ उन्होंने ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड में जो उनका पद था उससे इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जेट, दुनिया की पहली स्वच्छ ऊर्जा हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट किस शहर में लॉन्च होने वाली है? तो यह लॉन्च होगी आपकी दुबई में। ऑप्शन डी। जेट, दुनिया की पहली स्वच्छ ऊर्जा हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट दुबई में लॉन्च होने वाली है। स्विस अब स्थित स्टार्टअप द जेट जीरो मिशन ने जेट के निर्माण और संचालन के लिए यूएई आधारित जेनिथ मरीन सर्विसेज और DWYN के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। नाव 40 समुद्री मील की चाल से पानी के ऊपर शोर के बिना उड़ने में सक्षम है और इसमें 8 से 12 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। अब दुबई में ये लॉन्च होगी। दुबई आपका यूनाइटेड अरब अमीरात में है, तो उसके बारे में जानते हैं। यह है आपका यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसकी राजधानी आबू धाबी, मुद्रा यूएई दिरहम, राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहयान, उपराष्ट्रपति मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम और यही हैं प्रधानमंत्री भी। और ये यूनाइटेड अरब अमीरात का क्या है? आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने किस समुदाय का 3 दिवसीय पारंपरिक तोगर महोत्सव आयोजित किया? तो यह महोत्सव आयोजित हुआ मोनपा समुदाय का। ऑप्शन ए। अरुणाचल प्रदेश में मोनपा समुदाय का 3 दिवसीय पारंपरिक तोगर महोत्सव आयोजित किया गया। यह तवांग मठ में आयोजित किया जाता है। वर्ष 2022 एक विशेष अवसर का प्रतीक है क्योंकि इसका डुंगयूर तोगर 3 साल के अंतराल के बाद आया है। मोनपा समुदाय का मानना है कि त्यौहार पृथ्वी से किसी भी भारी ऊर्जा को समाप्त कर देता है जो संवेदनशील प्राणियों को नुकसान पहुंचा सकता है और उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से बचाता है। अब अरुणाचल प्रदेश में यह त्यौहार मनाया गया, तो आइए अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। यह है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी ईटानगर। वहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा जो कि रिटायर्ड हैं। कुल जिलों की संख्या 25, लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें 1। तो ये हैं आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। हाल ही में भारत ने किस देश को
रैपिड एंटीजन सेल्फ टेस्ट किट की डिलीवरी की। तो भारत ने यह डिलीवरी किस देश को की? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका। तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो कल हमने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष बने एम जगदीश कुमार। ऑप्शन सी। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।